देखते हैं प्रस्तुत गद्य खंड पर एक और बेहतरीन प्रश्न। और यह प्रश्न है कि उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखना है। जो हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हमें पहचानना है और पता लगाना है कि क्या ये इसी क्रम में प्रस्तुत गद्य खंड में यानी पैराग्राफ में एक के बाद एक आए हैं, क्या इसी क्रम में वे आए हैं। देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, करामत अली घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। करामत अली नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया और नईम ने करामत अली को कुछ परेशान देखा। क्या ये वाक्य, चारों वाक्य इसी क्रम में गद्यखंड में है? हमने देख लिया पूरा गद्यखंड और अब हम अगर इन्हें गद्यखंड के क्रम के अनुसार पेश करें तो पहला वाक्य होगा, करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तत्पश्चात करामत अली घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। तत्पश्चात नईम ने करामत अली को कुछ परेशान देखा। इसके पश्चात करामत अली नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। इस सही क्रम में ये 4 वाक्य इसी तरह से पेश हैं गद्यखंड में। आपको बिना समय गवाए सरसरी तौर पर भी आप देखेंगे तो ये क्रम इसी रूप में आपको गद्यखंड में पाएंगे। आपको बस इसी तरह से लिखना है बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कारण लिखिए। करामत अली रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। क्यों? क्या विचार कर रहा था? उत्तर, क्योंकि महंगाई के जमाने में गाय को सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा था। अब सावधानी यह रखनी है बच्चे कि शब्द है 3 त दीर्घ ई की मात्रा। अधिकांश बच्चे अनजाने में 3 शब्द लिखते समय त पर ह्रस्व ई की मात्रा लिख देते हैं, जबकि आपको लिखना चाहिए हमेशा दीर्घ ई की मात्रा। इसी तरह से 100 स के बाद औ की मात्रा, 2 मात्राएं ऊपर। अगर आपने 1 किया तो 100 हो जाएगा, सो जाना। महीने, हिंदी में महीना, महीने, महीनों, इन तीनों शब्दों में ह पर दीर्घ ई की मात्रा है। ये शब्द इसी तरह से लिखे जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया जब भी कभी आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय तुरंत आगे मत चले जाइए। कुछ शब्द जो आते हैं ना, इन पे आप ठहरिए, इन मात्राओं से थोड़ा सा परिचय बढ़ाइए। जब जब ये दोबारा तीसरी बार, चौथी बार जब जब ये शब्द दिखें, एक पल को ठहर कर इनकी मात्राओं से परिचय बढ़ाइए। खुद से कहिए, हाँ ये 3 शब्द त पर दीर्घ ई की मात्रा है, पहली की मात्रा नहीं लिखनी है। इस तरह से जब आप इन शब्दों से आत्मीयता बढ़ाएंगे, अपनापन बढ़ाएंगे, इनके साथ थोड़े से ठहराव के साथ समय व्यतीत करेंगे, धीरे धीरे ये शब्द, ये मात्राएं आपकी स्मृति का हिस्सा बनेगी, अटूट हिस्सा बनेगी। और फिर आप सपने से भी उठकर लिखें, नींद से भी उठकर लिखें, जब चाहें तब लिखें, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। शब्दों के साथ समय व्यतीत कीजिए, उन मात्राओं पर गौर कीजिए। जब जब वे दोहराए, वे शब्द फिर से आए पढ़ने में, आप उन पर रुकिए, ठहरिए, थमिए, उन मात्राओं पर गौर कीजिए, ताकि आपकी वर्तनी दोष की इस कमजोरी से आप मुक्ति पाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करामत अली परेशान दिखाई दे रहा था। क्यों भला? उत्तर, क्योंकि इस जमाने में बूढ़ी गाय को बैठाकर खिलाना उसके बस की बात नहीं थी, उसके नियंत्रण में नहीं था, उसकी हैसियत से ये बाहर की बात थी। आर्थिक रूप से वह इतना सक्षम नहीं था कि वह उसे खिलाए, क्योंकि उसकी आय बहुत सीमित थी। प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय लगाइए। प्रश्न दिए हैं, शब्द दिए हैं, इन शब्दों के बाद हमें कुछ जोड़ना है और फिर जो हम जोड़ेंगे वह कहलाएगा प्रत्यय, और फिर जो नया शब्द निर्मित होगा वह कहलाएगा प्रत्यय युक्त शब्द। तो प्रश्न है, परेशान और तैयार। देखिए हम इसे यूं प्रस्तुत करें। मूल शब्द परेशान, प्रत्यय ई, दीर्घ ई, बड़ी की मात्रा, तो परेशान में न, उस पर दीर्घ ई की मात्रा प्रत्यय के रूप में जुड़ी, तो प्रत्यय युक्त शब्द हुआ परेशानी। इसी तरह से
मूल शब्द तैयार, प्रत्यय ई, दीर्घ ई की मात्रा, और इस तरह से हमने प्रत्यय युक्त शब्द पाया तैयारी। ये शब्द इसी तरह से आप लिखें। आप सीधे से उत्तर लिख सकते थे, परेशान परेशानी, तैयार तैयारी। याद रखिए, तैयार त पर आई की मात्रा, दो मात्रा है, तैयार नहीं तैयार। तैयारी भी आप लिख सकते थे, लेकिन आप जब इस तरह से बॉक्स बनाकर मूल शब्द, प्रत्यय, प्रत्ययुक्त शब्द ऐसे जब अपने उत्तर को प्रस्तुत करेंगे तो यकीनन परीक्षक महोदय का विशेष स्नेह आप पर बना रहेगा। आप स्पष्ट कर देंगे कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं, आप इस उत्तर को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। यही प्रस्तुतिकरण, यही प्रेजेंटेशन आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए तैयार करता है। अगला प्रश्न, वचन बदलिए, परेशानी और खर्चा। अब ये वचन बदलना है तो हमें हिंदी में पता है कि एक वचन है तो उसे बहुवचन में बदलना है, बहुवचन है तो उसे एक वचन में बदलना है। अनेक वचन किसी अन्य भाषा का शब्द है, हिंदी में एक वचन, बहुवचन। तो वचन बदलने में शब्द हमें दिया है परेशानी और खर्चा। तो देखिए उत्तर याद रखिएगा, एक वचन के अंत में परेशानी शब्द है एक वचन। ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ी ई की मात्रा है तो उन एक वचन के शब्द को बहुवचन बनाते समय वह दीर्घ ई की मात्रा ह्रस्व ई की मात्रा में परिवर्तित होगी और या जुड़ेगा। जैसे परेशानी एक वचन है तो परेशानियां, न ह्रस्व ई की मात्रा और या, परेशानियां। खर्चा एक वचन है, बहुवचन खर्चे। तो मात्राओं पर जब आप गौर करेंगे तो पूर्णांक अवश्य पाएंगे। यही भाषा को सटीक रूप से बिना गलती के स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है स्वमत अभिव्यक्ति। पालतू जानवरों को वृद्ध, बुजुर्ग, बूढ़े होने पर बेच देना चाहिए। अपने विचार लिखिए। अब ये जो प्रश्न है, ये जो कथन है, ये समाज की एक सोच है, समाज के कुछ अंश की, कुछ लोगों की यह मानसिकता है। उनके सामने ऐसी परिस्थिति आती है तो वे तुरंत उसे बेच देते हैं, जानवरों को बेच देते हैं। इस संदर्भ में आपको अपने विचार लिखने हैं, लेकिन आप जब अपने विचार लिख रहे हैं तो उत्तर लिखते समय संवेदनशील दृष्टिकोण, मानवतापूर्ण सोच के साथ आपको उत्तर लिखना है। नकारात्मक नहीं, क्रूरतापूर्ण सोच को आपको प्रकट नहीं करना है। आपको सकारात्मक रूप से ऐसे इन विषयों पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उत्तर लिखना है। तो आपका उत्तर कुछ यूं होना चाहिए, पालतू जानवर वृद्ध हो जाएं तो हमें उन्हें बेचना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें लावारिस छोड़ना चाहिए, बल्कि उनकी और भी अधिक देखभाल करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि हम उन्हें छोड़ देंगे या उन्हें बेच देते हैं तो नए माहौल में, नए वातावरण में, नए परिसर में वे अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, उस माहौल के अनुसार खुद को बदल नहीं पाते हैं। पालतू जानवर चाहे गाय हो या भैंस या फिर कुत्ता हो या बिल्ली, उन्हें परिवार के सभी सदस्यों से लगाव हो जाता है, अपनापन हो जाता है, आत्मीयता हो जाती है। ये पालतू जानवर हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए जब वे वृद्ध हो जाएं तो हमें उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। आप इस उत्तर में अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी संवेदनाओं से और भी इसे सुंदर रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन स्मरण रहे अंक हैं सिर्फ इसके लिए 2 और समय आपके पास है सिर्फ 4 मिनट। परीक्षा में आपको इसे लिखना है। अनावश्यक रूप से विस्तार देकर विषयांतर से भटकने से बेहतर है कि प्रश्न के अनुरूप आप लिखें, जितने अंक हैं उस रूप में आप प्रस्तुत करें, पूर्णांक पाएं। गागर में सागर भरना है, कम से कम शब्दों में पूर्ण विचार व्यक्त करना है। इस तरह से लिखिए, अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में।